नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आशा यादव। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की तरफ। बदायूं में शनिवार सुबह बरेली मथुरा हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार मक्का लदे ट्रैक्टर ट्रोले और सामने से आ रही मैजिक वाहन की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मैजिक सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला उझानी थाना क्षेत्र के छतुइया गांव के पास बरेली मथुरा हाईवे का है, जहां यह भीषण सड़क हादसा हुआ। कासगंज की ओर से आ रहे मक्का लदे ट्रैक्टर ट्रोले की सामने से आ रही मैजिक वाहन के आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैजिक के परखच्चे उड़ गया और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सभी लोग थाना ढोलना क्षेत्र के कोटरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कासगंज से अरबी बेचकर अपने घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रोला तेज रफ्तार में था और ओवरटेक के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही उझाने पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी उझानी भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति भी बन गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के हादसे की वजह से मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से सियासी तनातनी की बड़ी खबरें सामने आई हैं, जहां एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद कृष्णा देवी पटेल और विधायक विशंभर यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि सांसद द्वारा साजिश के आरोप लगाए जाने के बाद मामला गर्मा गया और दोनों नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों के बीच हलचल मच गई। हालांकि कुछ देर बाद स्थिति को शांत कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान सांसद कृष्णा देवी पटेल द्वारा साजिश के आरोप लगाए जाने पर विधायक विशंभर यादव नाराज हो गए। उन्होंने सांसद को तमीज से बात करने की नसीहत दे डाली, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं में भी हलचल मच गई। स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि बाद में दोनों पक्षों को शांत कराया गया और माहौल सामान्य हो गया। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि दान में चोरी करने वाले को महादंड भुगतना पड़ेगा। उनके इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह रावण ने सीता माता का हरण किया था, उसी तरह कुछ लोगों ने श्रद्धा और विश्वास चुराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इससे करोड़ों लोगों का भरोसा आहत हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि दान में चोरी करने वाले लोग कभी बच नहीं सकते और उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अपने बयान में उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि उसका भी परिवार समेत नाश हुआ था और गलत कर्म करने वालों का अंत निश्चित होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई में बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का वांछित शूटर संजय उर्फ संजीव मुठभेड़ में मारा गया। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और मामले की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ इंदिरा कैनाल रोड पर हुई। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने वांछित अपराधी संजय उर्फ संजीव को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार संजय उर्फ संजीव 27 मई 2026 को हुए चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड में मुख्य शूटर था। इसके अलावा वह अंबेडकर नगर, बस्ती और अयोध्या समेत कई जिलों में हत्या के मामलों में वंचित चल रहा था। यह कार्रवाई एसटीएफ के एएसपी दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने बताया कि मामले में जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है।
अगली खबर बिजनौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक द्वारा मरे हुए सांप को मुंह में डालकर स्टंट करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। घटना नेहटौर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। युवक को हालात बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार युवक ने मरे हुए सांप को मुंह में डालकर स्टंट किया, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों द्वारा उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। चिकित्सकों का कहना है कि इस तरह की हरकतें बेहद खतरनाक हो सकती हैं और इससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में एक महिला ट्रैक पर गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि वह गंभीर हादसे से बाल बाल बच गई। अब पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेलवे प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह घटना ट्रेन के रवाना होने के दौरान हुई। महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पटरी पर गिर गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत सहायता की गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पूरी घटना स्टेशन पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित विंध्याचल मंदिर में दान में मिले सोने चांदी के आभूषणों की जांच और रिकॉर्ड को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि भक्तों द्वारा चढ़ाए गए आभूषणों को केवल पीली और सफेद धातु के रूप में दर्ज किया जाता है, जबकि उनका वास्तविक मूल्यांकन और जांच नहीं कराई जाती। मामले में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विंध्यवासिनी मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं और दान पात्रों में धनराशि के साथ साथ आभूषण भी अर्पित करते हैं। आरोप है कि दान में मिले आभूषणों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाता है। श्री विंध्य पंडा समाज और विंध्य विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजन पाठक ने बताया कि वर्ष 1982 से विंध्य विकास परिषद मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन अब तक स्टॉक बुक रजिस्टर की उचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि दान में मिले आभूषणों को पार्षदों और श्रद्धालुओं के सामने पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। राजन पाठक ने यह भी आरोप लगाया कि परिषद के खाते में कितना दान आया और कितना खर्च हुआ, इसका स्पष्ट लेखा जोखा सार्वजनिक नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार दान की राशि का उपयोग मंदिर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा में होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत अन्य स्थानों पर करोड़ों रुपए खर्च होने की बात सामने आ रही है। मंदिर प्रशासन से मांग की जा रही है कि दान में प्राप्त धन और आभूषणों का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर सार्वजनिक किया जाए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक अनोखी और चर्चा में आई घटना सामने आई है, जहां बीजेपी पार्षद किशन नायक ने नाले में खड़े होकर अपना जन्मदिन मनाया। शहर में जल भराव और नालों की सफाई की खराब स्थिति को लेकर उन्होंने इस तरह विरोध जताया। घटना के बाद नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार पार्षद किशन नायक नाले में खड़े होकर केक काटते नजर आए। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में भी नालों की सफाई नहीं की गई, जिसके कारण क्षेत्र में जल भराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समस्या को लेकर उन्होंने करीब 12 बार नगर निगम में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मामला चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला अस्पताल से गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां भर्ती मरीजों को एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन और ग्लूकोज लगाए जाने के आरोप लगे हैं। परिजनों का कहना है कि इसके बाद मरीजों की हालत और बिगड़ गई है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
यह पूरा मामला जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का बताया जा रहा है। फुर्सतगंज क्षेत्र के निवासी अमित कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके चाचा को पैरालिसिस का अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती के दौरान उन्हें एक्सपायरी डेट के ग्लूकोज और इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद उनकी तबियत और बिगड़ने लगी। परिजनों का दावा है कि उन्होंने एक्सपायरी ग्लूकोज और इंजेक्शन सबूत के तौर पर अपने पास रखे। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की जानकारी जिला प्रशासन और डायल 112 पुलिस को दे दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप यह भी है कि वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों को भी इसी तरह एक्सपायरी दवाइयां दी गई। वहीं मामले को लेकर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने कहा है कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी एसटीएफ ने आज शनिवार को लखनऊ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश और बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय उर्फ संजीव को मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ का कहना है कि इंदिरा कैनाल रोड पर घेराबंदी के दौरान बदमाश ने कार्बाइन से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखनऊ में एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी शूटर संजय उर्फ संजीव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। एसटीएफ के अनुसार संजय वही शूटर था जिसने हाल ही में एसजीपीआई थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर संदीप सिंह की उनके ऑफिस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था। एसटीएफ को सूचना मिली कि संजय इंदिरा कैनाल रोड के पास मौजूद है। टीम ने घेराबंदी की तो उसने कार्बाइन से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल लोहिया अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसटीएफ के एडिशनल एसपी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि संजय पर लखनऊ पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वह लंबे समय से हत्या समेत कई संगीन मामलों में वांछित था और उसकी तलाश लगातार की जा रही थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक संजय उर्फ संजीव के संबंध कुख्यात अपराधी दिलीप वर्मा और खान मुबारक गैंग से थे। अंबेडकर नगर बस्ती और अयोध्या समेत कई जिलों में उसके खिलाफ हत्या, लूट, बलवा, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। बताया जा रहा है कि करीब 2 साल पहले वह जमानत पर जेल से बाहर आया था। इसके बाद वह लगातार फरार रहा और बीच बीच में ही गांव आता था। अप्रैल महीने में वह अपनी बहन की शादी में शामिल हुआ था। फिलहाल एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क और उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल के लिए इतना ही। हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए केबीपी टाइम्स।